है कि नहीं बात करने का? बताइए। मैं आपके ग्रुप से ही हूँ, अच्छा भारत संकल्पित समूह। जी जी। तो आपका नंबर मिला तो मैंने कहा चलो भाई साहब से बात करते हैं। मैं भोपाल से हूँ, अशोक मीना। जी जी जी, आपके बारे में और मुझे पालेकर जी ने बताया था। क्या बात है, क्या बात है। तो अभी उमा भारती दीदी आई थी 31 जुलाई को। जी। 1.5 घंटे रुकी वो। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि एक दिन मीना जी पालेकर जी को बुलाओ। जी तो मैंने क्या है कि एक कंसेप्ट तैयार किया है उनका, जी पालेकर गुरु जी का। जी। और मैंने उनका 12 शिविर स्टैंड किए हैं, अटेंड किए हैं 6 राज्यों में। अरे वाह, बहुत सुंदर। हाँ, तो 5-5 दिन के। जी। अब उनके मुझे बहुत गहनता से पता है कि उनके प्रत्यक्ष 65 लाख के आसपास 6 राज्यों में, छह हम्म, देशों में, जी। 6 देशों में अनुकरणीय है। मैं फॉलोअर्स कहता था उस दिन तक। हम्म। तो उमा दीदी ने कहा नहीं नहीं, फॉलोअर्स मत कहो, अनुकरणीय कहो। तो उस दिन से मैं अनुकरणीय कहने लगा। तो उनमें मैं एक फाउंडर मेंबर हूँ। बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर। हाँ, तो अभी क्या है कि उनका जो कंसेप्ट है एक एकड़ का, जी। उसको तैयार करने में मुझे 1.5 साल लगे। देखो, और मैं इस कॉन्सेप्ट में कुछ खामी जी देखता हूँ। जी 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 अ, वैसे तो मैं आपके बीच में पहुंचूंगा और आपके कॉन्सेप्ट को समझूंगा। जी जी जी। उससे मुझे जमीन पर वो चीज देखने में एक मौका मिलेगा। और हाँ हाँ, यही जी जी कारण था कि सुभाष पालेकर जी ने मुझे आपका नंबर दिया था। जी जी और जी। उन्होंने, इसलिए हम आपको एकदम इमीडिएटली पहचान गए, आपको परिचय देने जी की ज्यादा जरूरत नहीं जी पड़ी, जी क्योंकि जी। वो नंबर अच्छा। आपका ऑलरेडी सेव्ड था और वो सुभाष पालेकर जी ने ही मुझे दिया था। जी जी। अच्छा भाई साहब, क्या है कि मैं बहुत सारे ग्रुप से जुड़ा हूँ, तो ये इसमें बहुत ही एसएमएस या वो डलते हैं। तो मैं इससे लेफ्ट होने वाला था। जी। तो फिर भी मैंने कहा देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, इसमें हो सकता है अच्छे लोग जुड़े हों। हम्म। क्योंकि इतनों को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। और बहुत मोबाइल यानी कि कहें के गले गले तक भरा हुआ है। तो आपका प्रथम नंबर आया तो मैंने कहा चलिए भाई साहब से बात करते हैं, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट ऐसा है कि इसमें टाइम कम मिलता है बात करने का। आपको तो मालूम है, मैं आपके शहर का जी, किस शहर? 87 88 में एडिशनल एसपी सिटी भोपाल भी रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। 96 में मैं कैपिटल का जो है एसपी जी था। जी जी जी। तो 96 में मैं भोपाल जिले का एसपी भी रहा हूँ। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फिर तो जैसा आपको मालूम है कि डीआईजी भी रहा, आईजी भी रहा, एडिशनल जी डीजी जी। रहा, डीजी क्या बात, रहा, स्पेशल डीजी रहा। क्या बात। तो तो अभी कहाँ है वर्तमान में भाई साहब? मैं सेवानिवृत्त होने के बाद अब भारत सरकार का एक नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत है, जी उसका जी नोडल ऑफिसर हूँ। जी और जी क्राइम फ्री भारत मिशन जो कि हमारा एनजीओ है, जी जी उसका मैं जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या बात, और मैं भोपाल में ही निवास करता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आप इतने नज़दीक हैं तो ज़रूर पधारिएगा। और भोपाल कमिश्नर संजीव कुमार जी आए थे, तो मैंने उनसे एक बात कही थी। आपको आपको मैं सुना देता हूँ आधे मिनट में। जी। वो बहुत कम समय के लिए आए थे, लेकिन रुके बहुत। तो उन्हें मैंने, उन्हें हाँ। उन्हें वहां पर देखने के लिए अच्छी चीज मिली होगी, तो नहीं, फिर अच्छी वो चीज भी, इसलिए अच्छा वातावरण मिला। हाँ। तो मैं उसकी थोड़ा सा वो सुना देता हूँ, क्योंकि मैं छोटा मोटा कवि भी हूँ। जी और विशेष मेरा प्रथम परिचय है श्री श्री रविशंकर जी, आर्ट ऑफ लिविंग। जी उसका मैं पीटीटीसी टीचर भी हूँ। तो मैं वो पंक्ति सुनाता हूँ, मैंने जी उनको सुनाया था। जी मैं इनका राजा हो या रंक, अ, गरीब हो या अमीर, और सर्विसमैन हो या बिजनेसमैन, हम्म। इनको एक दिन अपनी सत्ता की चाबी आने वाली पीढ़ी को देनी ही होती। हम्म। और ये अपने जीवन से रिटायरमेंट लेते हैं। हम्म। तब इन्हें अपने पिछले जीवन जो जिया है, उसको सोच सोच के
हरास, निराश और मायूस होना पड़ता है। बहुत सुंदर। तब वो सोचते हैं। फिर मैं बीच में हल्का सा एक टॉपिक जोड़ता हूँ। जी। मैंने कहा एक बालक को और चाहिए और बुढ़ापे को ठोर चाहिए। वाह, बहुत सुंदर। तो मतलब बालक को अपन एक खिलौना देंगे 2 चाहिए, थोड़ा बड़ा हुआ 50 का नोट देंगे तो 100 चाहिए। तो वो है बचपन। और 55 तब होता है तो उसे एक ठोर चाहिए, ताकि उसके आने वाले जनरेशन उसका बोझ ना समझे हम्म। कि हमारे लिए बोझ हो गए। हम्म। तब की मैंने, अब इसमें मैं 3 सा और 3 आ जोड़ूंगा। हम्म। पहले आ जोड़ता हूँ। हम्म। आ में हमें, अगर हम सुभाष पालेकर गुरु जी की पंच फॉरेस्टिंग फूड बागवानी करेंगे हम्म। तो इसमें पहले हमें आनंद मिलेगा जी। करने में, जी। फिर इसमें हमें आमद मिलेगी, जी। फिर इसमें हमें आयु मिलेगी। बहुत सुंदर, आपकी बहुत ही आपकी सुंदर। 10 साल आयु बढ़ जाएगी। ज्यादा भी बढ़ सकती है। आप शतायु भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर मैं 3 सांसें आप स्टार्ट करता हूँ। हम्म। मैंने कहा इनमें आपको गाय माता के सानिध्य में जाना होगा। गाय माता के सानिध्य में जाना होगा, क्योंकि गाय माता से ही पालेकर गुरु जी की कृषि प्रारंभ होती है। गाय माता के सानिध्य में जाना होगा और पृथ्वी माँ माटी की सुगंध में जाना। बहुत सुंदर, 2 बहुत साल हो गए। सुंदर। और मैंने कहा तीसरा है कि हमें प्रकृति के सानिध्य में जाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो भाई साहब बिल्कुल हम इच्छा करेंगे कि जल्दी ही मुलाकात हो और एक दिन पधारिए। मैं जरूर आऊंगा और जी आपको फोन करके आऊंगा। जी और लेकिन मेरा एक चीज मानना है कि पालेकर जी के साथ समस्याएं हैं। जी एक्चुअली में हमारे यहाँ के जितने लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, जी वो हाथी के उन्होंने किसी एक अंग को पकड़ लिया है जी। और वो उसी को हाथी मान रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। किसी ने सूंड को पकड़ा है तो वो सूंड को ही हाथी मार रहा है, कि क्या कोई बात, पूंछ को हाथी मार रहा है, कोई ट्रंक को हाथी मार रहा है, कोई पैर को हाथी मार रहा है। क्या बात। इनमें से किसी को भी पूरे हाथी का एहसास नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए वो कहते हैं जितना मैं कर रहा हूं उतना कहिए, वो नहीं कहना चाहिए। जी जी उनको कहना चाहिए कि मैं इतना समझ पाया हूं जी और जी। इससे आगे भी समझने की हम सोच रखते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो बहुत बढ़िया। जो मिट्टी इन दुष्टों ने इतने सालों में जी उसे कैंसर कारक बना दिया है, जी। आज हमारा किसान जी अन्नदाता नहीं बल्कि कैंसर दाता बन गया है। क्या बात है, क्या बात। मैं कुछ किसानों से बात करता हूं तो वो मुझसे कहते हैं कि साहब जी मैं अपने लिए 1 एकड़ में जी अलग जो है ना खाद्यान्न पैदा करता हूं और वो जैविक पद्धति से पैदा करता हूं। जी। क्या तो बात। मुझे उन किसानों में और ज्यादा दुष्टता नजर आती है कि जी फिर तो वो जो है ना दूसरे लोगों को कैंसर जानबूझ के बांट रहा है और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। हाँ तो हाँ वो हाँ। और भी महादुष्ट हो गया है। हम्म। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, उसे उसे थोड़ा सा बढ़ा के करनी चाहिए। नहीं, यदि हाँ उसे समझ में आ गया है कि केमिकल जी फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड और बाकी केमिकल, जी अब आज देखिए इतना बड़ा जो है चीजों का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। आज ही मैं बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देख रहा था कि साहब घास पे ये डाल दीजिए और ऐसा हो जाएगा, पेड़ के जी चारों तरफ डाल दीजिए तो पेड़ सूख जाएगा। जी मतलब वो कितना बड़ा जहर होगा जो जी एक बड़े पेड़ को बड़ी आसानी से सुखा के लकड़ी में कन्वर्ट कर दे रहा है। ये कंपनियां अपने प्रभावी एडवर्टाइजमेंट के जरिए से आपको जी जहर बेच पा रही हैं, ऐसा घटिया केमिकल बेच पा रही हैं, और हम पैसे देकर अपनी जी जमीन को और अपनी जो घास है जो कि बड़ी आसानी में हम उसे सड़ा करके जी फाइबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जी। वो जो है हम उल्टा करके उसे नष्ट कर रहे हैं और जी जमीन को विषैला कर रहे हैं। क्या बात, क्या बात। तो मेरा इसमें सोचना ये है जी कि सुभाष पालेकर जी को पूरे हाथी जी की खोज में जो है ना लग जाना चाहिए
और जो दूसरे लोगों ने अभियान किए हैं उनको भी जोड़कर एक महाअभियान में कन्वर्ट होना चाहिए, जिसमें जितने लोगों ने जो जो रिसर्च की है उन सबको समाहित कर देना चाहिए, जिससे हमारी मिट्टी की सेहत बहुत कम समय में सुधर जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। मैं इसमें आपको थोड़ी सी एक बात जोड़ूंगा भाई साहब। जी जोड़िए। क्योंकि आज सप्तऋषि का प्रसंग आता है जी हमारे वेदों में। जी तो अब देखिए, सप्तऋषि 7 थे, उन्होंने सबने अलग अलग रिसर्च किया जी और फिर वो 7 ही का रिसर्च एक हुआ, जी तब जाके वो सप्तऋषि कहलाए। जी। तो ऐसा ही हमारे और वो पालेकर गुरु जी को भी। सप्तऋषियों को जी हमारे भगवान शिव शंकर ने, आदियोगी ने जी वो ज्ञान दिया है, और जी। उनको ज्ञान इस आशय से दिया था कि वो पृथ्वी में हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। क्या बात है, क्या बात। समझ रहे हैं कि नहीं जी, समझ रहे हैं? बहुत वो बढ़िया, वो बहुत। ज्ञान देने के पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक था, एक बहुत बड़ी सोच थी, एक बहुत बड़ा चिंतन था। जी जी जी। है कि नहीं? हाँ। तो अभी भाई साहब, जैसे पालेकर गुरुजी ने नंबर दिया या उन्होंने थोड़ा सा हमारा बताया, तो अभी तक संपर्क नहीं हो पाया, ये क्या बात रही? मैं अन्य व्यस्तताओं में व्यस्त था। जी। शायद ईश्वर को ये मंजूर था कि आप ही मुझे फोन लगाए। जी जी। देखिए, ईश्वर तो अपने तरीके से काम करता है ना। हाँ 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 हाँ। देखो, उसे तो इस देश को बदलना है। हाँ, क्या ये बात। देश जो है विश्व की बहुत बड़ी शक्ति बनने वाला है। ये जी देश सतयुग बनने वाला है। इस जी। देश से सभी राजनीतिक पार्टियां और सभी राजनेता विलुप्त होने वाले हैं। क्या बात है, ये क्या दुष्ट बात। व्यवस्था जो क्या बात। अंग्रेजों की हम ढो रहे हैं, ये जी व्यवस्था बदल जाएगी। जी जी जी। और ये व्यवस्था तभी बदल पाएगी हाँ। जब हम जो है अच्छे भारत के संकल्प का दीपक जलाएंगे। जी 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 जी। तो अभी। आप जो भी काम कर रहे हैं, जी। अब अच्छे भारत का संकल्प की बीड़ा भी उठा लीजिए। बहुत बढ़िया भाई साहब। एक मिनट में एक बात बताना चाहूंगा। मेरा 1 साल से ऐसी इच्छा है जी। कि मैं एक एक व्यक्ति राजनीतिक, एक व्यक्ति आपके विभाग से, भले ही वो वर्तमान में हो या रिटायरमेंट हो, हम्म और एक में आपका पतंजलि से, हम्म और एक ये आपका ये ब्रह्म कुमारी का जो है ना, क्या बोलते हैं उसको। जी। हाँ हाँ। हाँ हाँ, वो भी संपर्क में है वो। और एक स्वाध्याय, हम्म और एक हमारा सीधा कृषि का, हम्म और एक हमारा अग्निहोत्र वाले, हम्म और ऐसे 7-8 हो गए। तो एक 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 नहीं तो एक उसको एक 7 तक व्यक्ति। सीमित कर दीजिए तो सप्तऋषि कहलाओगे। हाँ, एक 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 अब क्या करके। कह रहे हैं, उसको 7 से मत बढ़ने दीजिए, जी। उसको सप्तऋषि बना दीजिए। जो एकदम बहुत महत्वपूर्ण बढ़िया, हो, जिसको एक व्यक्ति को 2 चीज की जानकारी हो, उसको ऐसा कर बहुत लीजिएगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। 7 से आगे नहीं बढ़ाएंगे, बहुत हाँ, बढ़िया। तो वो सप्तऋषि कहेंगे ना उसको अपन। हाँ हाँ, और 7 वो हो गए, और हाँ। 14 हमारे ऐसे अनुकरणीय किसान हो हम्म जो इसका अनुकरण करें। और फिर मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ भाषणबाजी ना हो। वहाँ हर व्यक्ति को, जैसे टीवी पे डिबेट चलती ना, हर व्यक्ति से 2-2 मिनट में, 1-1 मिनट में सवाल जवाब होते हैं, हम्म ऐसा ऐसा 10 बार एक एक व्यक्ति को 1-1 2-2 मिनट का समय सवाल जवाब का, अपने अनुभव का, अपने ज्ञान देखो, का, अपने संस्था का। मैं इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। जी अभी क्या हो रहा है कि हम अपनी बात कहते हैं तो हम जी फिर से सुभाष पालेकर वाली चीज पे पहुंच गए कि जिसने जी। जो पकड़ा है वही कह रहा है कि सब कुछ बड़ा है यही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम उनकी जो बातचीत है वो जी इस हिसाब से पकड़ें कि क्या हम इसे इंटीग्रेट करके इन 7 की चीजों को मिलाकर या 14 लोगों की चीजों को मिलाकर एक जी पद्धति में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो जी। इनकी ये 14 विधाएं होंगी। क्या बात है, क्या क्योंकि बात। क्योंकि हर व्यक्ति क्या कह रहा है कि जो मैं कह रहा हूं वही श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, क्या ये बात। ये बात समझना, ये बात कोई हाँ समझना ही नहीं चाहता है। वो इतना दुष्ट हो हाँ गया है हाँ कि उसने हाँ। जो थोड़ा पा लिया है उसी को कह रहा है यही सब कुछ है, हम्म जबकि सब कुछ बहुत बड़ा है हम्म। और वो सब कुछ उसी को मिलने वाला है। वो हम्म। अपनी आंख बंद कर रहा है तो वो हाँ, खो रहा है। क्या बात, वो पा नहीं रहा है, वो खो रहा है। क्या बात। यदि वो सभी को अंगीकार करके एक एकीकृत व्यवस्था निकालेंगे जिसकी 14 अलग अलग पद्धतियां हो सकती हैं और क्या हम 14 का एक साथ उपयोग करेंगे, क्या बात,
क्या क्योंकि वो एक दूसरे को हानि तो पहुंचाने वाली है नहीं। हाँ, तो फिर हम ये क्यों कहना चाहते कि तुम इतना ही करो, इसके आगे मत करो। बहुत भी। यदि मान लो हम गाय के गोबर को हाँ, उसको जो है गौ अमृत भी बनाए, जीवामृत भी बनाए, ब्रह्मास्त्र भी बनाए, ये भी बनाए, वो भी बनाए, साथ में पालेकर जो कर रहे हैं वो भी कर लें। तीसरा जो है, जो ह्यूमस वाला जो पत्ते अत्ते हैं उनको हम इंटीग्रेट करके उनको भी जो है ना हम उसमें जीवाश्म में कन्वर्ट करें। और हम अभी जो नई रिसर्च है जिसके तहत ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे माइक्रोब डेवलप कर लिए गए हैं जो डायरेक्टली हवा से चीजें अवशोषित करके उसे मिट्टी में जो है ना पोषित कर सकते हैं। जैसे हमारी मूंग की जो जड़ होती है उसमें छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं, और उनमें इसलिए जो है ना मूंग जो है हवा से जो है न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित करके उन नोडुल्स के माध्यम से मिट्टी में पहुंचाता है। इसलिए जो हमारा जो क्रॉप रोटेशन होता था वो इसी तरीके से होता था, जिससे मिट्टी की जो समृद्धि है वो डिप्लीट ना हो बल्कि वो बढ़े। क्या बात। अब हमने दुष्टता इतनी कर दी है कि हमारे इसमें जो 18 तरीके के जीवाणु होते थे वो जीवाणु मर गए। आप जो है NKP 3 चीजों पर सीमित हो गए हैं, तो 18 न्यूट्रिएंट गायब होकर 3 पे सीमित रह गए हैं। 3 पे सीमित रह गए और वो जीवाणु मर गए हैं, राइट। अब जो है आपकी मिट्टी मृत प्राय हो गई है। पहले जो है आपके केंचुए रहते थे, और भारत का केंचुए अजीब है, जैसे भारत का इंसान अजीब है ऐसे ही भारत के केंचुए अजीब हैं। क्या बात। भारत का केंचुए 24 घंटे काम करता है, और जो बाहर के केंचुए हैं वो 8 घंटे काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। अब हमारा जो केंचुआ है वो 10 फीट गहरा जाता है एक छेद से, और दूसरे छेद से 10 फीट निकलता है। ये जो हमारे 18 तरीके के जीवाणु हैं ये हमारी पूरी मिट्टी को भुरभुरा बना के रखते हैं। देखिए पहले हमारे दुबले पतले बैल जो है बड़ी आसानी से जुताई कर देते थे। क्या बात है, क्या बात। आज भीम का ट्रैक्टर 60 हार्स पावर 65 हार्स पावर भी स्लिप मार रहा है, फैल कर रहा है। और उससे बहुत बड़ा नुकसान एक ये भी हो रहा है कि जब पानी गिरता था तो वो जो हमारी भुरभुरी मिट्टी होती थी उससे वो जल्दी से अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है। आज हमारा पानी ऊपर से बह जा रहा है और वो जो है बाढ़ में कन्वर्ट हो रहा है। और हम इतने दुष्ट हैं, हमने पानी की जगह को घेर लिया है और कहते हैं कि पानी में हम डूब रहे हैं। अरे दुष्ट, आपने पानी को घेर लिया है, पानी को पानी के लिए रहने दो ना, उसे क्या और कहना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अशोक जी आपसे बात करके बहुत आनंद आया है। और आपको एक चीज मैं बता दूं कि मेरी हर बात रिकॉर्ड होती है, और हमारी एक क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल है जो कह रही है कि हम इस देश को बदल देंगे। और बदलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल अच्छे भारत का संकल्प लेना है और अपने से जुड़े लोगों को वो संकल्प जो है प्रति रविवार को दोहराना है। क्या बात है। यदि इतना कर देंगे तो अच्छे भारत का संकल्प ऊर्जाकृत होकर फलीभूत हो जाएगा। इस देश से सभी राजनेता और सभी राजनीतिक पार्टियां विलुप्त हो जाएंगी, क्योंकि वो इस देश के लिए ही वही नासूर हैं। क्या बात है। वही गोरे अंग्रेज से काले अंग्रेज बन गए हैं। हमारे ऊपर इन्होंने गुलामों के नियम कानून और वही लाट साहबी व्यवस्था थोप के रखी है। आपने मेरे मन को छू लिया। तो अशोक मीना जी, अब आपको समझ में आया कि अब तक बात क्यों नहीं हुई थी? बिल्कुल। कल भाई साहब मैंने क्या है कि जन्माष्टमी थी जी, तो अपने अपने जो बच्चे थे, कुछ अपनी बच्ची के बच्चे और कुछ और भाई के बच्चे, तो मैंने कहा बेटा अपने को 10 मिनट यहाँ स्वच्छता अभियान करना है अपने परिसर में। तो उन बच्चों को सबको टोकरी पकड़ा दी, उसका वीडियो भी बनाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भले ही 1-1.5 मिनट का वीडियो बने और उसको मैं फेसबुक पे डालूं या स्टेटस पे डालूं, ताकि समाज को थोड़ा सा संदेश जाए। समाज सुधरे ना सुधरे लेकिन संदेश थोड़ा सा जाए। तो फिर मैंने उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि मैं व्रत भी हूँ और मैं केवल स्वच्छता ही नहीं चाहता हूँ, स्वच्छता भी चाहता हूँ। स्वच्छता हमारे अंदर से व्याप्त होती। स्वच्छता यानी कि हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और स्वच्छता हमारे घर के चारों तरफ के आवरण
जो बाहरी वातावरण है उसको स्वच्छ बनाती है। जी, तब हमारे अंदर शुचिता होगी, तब स्वच्छता होगी। बहुत सुंदर बात कही। तो मैंने ऐसा उसमें एक्सप्लेन भी किया और फिर बच्चों का थोड़ा वीडियो बनाया और मैंने कहा कि इन बच्चों को मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप 24 घंटे का सभी व्रत हैं, लेकिन 10 घंटे जरूर अपने परिसर में या सार्वजनिक स्थान पे या धार्मिक स्थान पे आप स्वच्छता को भी थोड़ा सा समय स्वयं से दें। मतलब स्वयं से देंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो व्यक्ति क्या है कि स्वच्छता को समय दे दिया, एक लड़के को 100 रुपए दे दिए कि यार वहाँ थोड़ा सफाइयत करिए, उसमें मन को शांति या आत्मा को शांति नहीं मिलती, स्वयं से ही आत्मा को शांति मिलती है। तो मैंने थोड़ा सा ये भी बनाया था कल। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इस मामले में ज्ञान बढ़ाऊं। जी देखो, एक पद्धति कहीं काम नहीं आने वाली, बिल्कुल। तो शिक्षा और आचरण के माध्यम से जी संस्कार देना अच्छी बात है, जी लेकिन दंड का विधान भी उतना ही जरूरी है। जी हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन सभी दुष्टों को जी दुष्टता करने के साथ ही सर्टेनिटी के साथ इन्हें पकड़ सकते हैं और बिल्कुल। बिना किसी पुलिस वाले का यूज किए इनका चालान कर सकते हैं और भारत सरकार का खजाना भर सकते हैं। क्या बात लेकिन है। अकेले संस्कार देने से ये दुष्ट लोग इतने दुष्ट हो गए हैं हाँ कि ये हाँ, आपकी बात को अनसुना कर देंगे। क्या बात, क्या तो बात। तो हम संस्कार भी दें, जी हम उसे अपने आचरण के द्वारा रीइंफोर्स भी करें, जी साथ में सख्त दंड का प्रावधान भी करें, जी, क्योंकि दुष्टों के लिए दंड का विधान गीता में लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत। महात्मा गांधी ने गीता में लिखी हुई चीज को अपना बना के उसे जी तोड़ दिया है। इस जी देश के साथ ये दुष्टता हुई है। जी, उन्होंने कहा अहिंसा परमो धर्मा। क्या ये बात, अहिंसा परमो धर्मा गीता से आया है क्या और बात। ये आधा श्लोक है। हाँ इसका दूसरा भाग है श्लोक का, जी, धर्मस्य हिंसा तदैव चा। क्या धर्म बात, के लिए की गई हिंसा अहिंसा से भी श्रेष्ठ है। क्या बात, क्या बात। महात्मा गांधी ने आधे वाक्य को कह के इस देश के साथ दुष्टता की है। हाँ हाँ हाँ, महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज्य को अपना बताकर इस देश के साथ दुष्टता की है, क्योंकि भारत में अंग्रेजों के आने के पहले ग्राम स्वराज्य था जी, और क्या वो बात। ग्राम स्वराज्य को हमें समझने का मौका अभी जब मैं वर्धा गया था तो जी मुझे और अच्छे ढंग से समझने का मौका मिला। जी हमें किसी ने बताया कि 36 जातियां और जी, 72 कलाओं के लोग जब एक गांव में होते थे, उसी गांव को ग्राम स्वराज्य कहा जाता था। हाँ 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 हाँ, और क्या यदि बात है। यदि किसी जाति या किसी कला का व्यक्ति वहां नहीं है तो हाँ, उसे ग्राम स्वराज्य नहीं कहते थे। क्या बात, कितनी तो जाति भाई साहब। 36 जातियां 36 जाति और 72 कला। कलाएं, हाँ। क्या बात है। तो क्या होता था कि जब किसी जाति का व्यक्ति विलुप्त हो जाए किसी गांव में, तो जी, वहां के लोग उस जाति के व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति को खोजते थे हाँ हाँ, और फिर उसको हाथी आदि के द्वारा प्रोसेसन करके लाते थे क्या बात, और उसको पूरा जो है ना संरक्षण और पूरा योगदान और सब कुछ देते थे। तब जी, वो गांव ग्राम स्वराज्य कहलाता था। क्या बात है, क्या बात। भारत के ऊपर इतने सारे आतताइयों ने आक्रमण किया, हाँ, कोई ग्राम स्वराज्य को नहीं भेद पाया। क्या बात। ग्राम स्वराज को इन अंग्रेजों ने भेदा है। हमारे जो है महात्मा गांधी ने ये नहीं हाँ, बताया कि ये दुष्टता अंग्रेजों ने की है, हम अपना ग्राम स्वराज पुनः स्थापित करेंगे। ये महात्मा गांधी की धूर्तता है, धृष्टता है, इस देश के प्रति अन्याय है। क्या बात, क्या बात। ये बताइए महात्मा गांधी को क्या ये हक था कहने का कि ग्राम स्वराज उनका कॉन्सेप्ट है? हाँ उन्होंने क्यों नहीं बताया कि हमारे, या तो उनको अकल नहीं थी, या हाँ अकल थी तो उन्हें बताना चाहिए था कि हम, यदि हाँ मान लो ये बात इतने समय बाद मैथिली शरण गुप्त को मालूम पड़ी, हाँ तो वो तो जनता में इतने घूमे हैं, देखे हैं और हाँ, उनकी उनकी उम्र भी ज्यादा थी, तो उन्होंने जो है ना बहुत कुछ जो है ना उस समय अवशेष रहे होंगे ग्राम स्वराज्य के जो उन्होंने देख पाए होंगे। जी, तो उन्हें अपना ग्राम स्वराज्य कहने की बजाय उन्हें कहना चाहिए भारतीय ग्राम स्वराज्य। क्या बात, उन्हें कहना चाहिए 36 जातियों और 72 कलाओं वाला ग्राम स्वराज। क्या बात। उन्हें कहना चाहिए ऐसी अर्थव्यवस्था वाला ग्राम स्वराज जहां चारों तरफ अधिकता थी। जैसे नेचर में अधिकता होती है, ऐसे ही ग्राम स्वराज्य में अधिकता थी। क्या बात, कमी थी ही नहीं, सभी जो समृद्ध थे।
क्या बात। राइट। और ये हम जिसको बार्टर सिस्टम कहते हैं, हमारी समृद्धि की वही निशानी थी। क्या हमारी बात। जो जो एक्स्ट्रा होता था वो शहरों में जाता था और वो चांदी के सिक्कों से बिकता था, और क्या जो बात। विदेशों में जाता था वो सोने के सिक्कों में बिकता था। भारत जो है सोने की खदान से सोने का चिड़िया नहीं था, अपने व्यापार से सोने की चिड़िया था। क्या बात है। और ये जो 36 जातियां थी, आपस में अपनी अपनी कलाओं के माध्यम से आदान प्रदान कर लेती थी हर एक चीजों को। मैं वही कह रहा हूं, उसी को हाँ, बार्टर सिस्टम कहते हैं। वो बिल्कुल। बार्टर सिस्टम था, वही हमारी अर्थव्यवस्था थी। जी। अंग्रेजों ने 60% टैक्स लगाकर, और वो हाँ। टैक्स जो है कहा कि हम तो चांदी और सोने के सिक्कों में लेंगे, तो जी। किसान मजबूर हुए उनके सामान को बेचने के लिए। क्या बात। उसके पहले उनका सामान लेने लेके और सोना चांदी के सिक्के नगर सेठ देते थे, जी। लेकिन वो जो है ना आपसी काम के लिए कभी कोई फसल नहीं बेचते थे। जी। पहली बार अंग्रेजों ने 60% टैक्सेशन लगा के जी। उन्हें मजबूर किया, और जब वो खुद गरीब होने लगे तो जो हाँ। पहले दूसरों को समृद्धि बांटते थे वो जी। उसमें कोताही करने लगे। क्या बात है। क्या तो बात। हमारी प्रवृत्ति हमारी चीज को बदला है। यदि महात्मा गांधी जी एक अच्छे व्यक्ति होते, अब मैं जी। महात्मा गांधी पे प्रश्न नहीं चिन्ह लगा रहा हूं कि क्या वो यहाँ अच्छे व्यक्ति थे। नहीं, यदि वो यहाँ भाई अच्छे साहब व्यक्ति, उनमें दो एक दो मिनट, तीन दो तीन गुण तो उनके अच्छे थे भाई साहब। अरे यार हम दो तीन गुण को थोड़ी देख रहे हैं, हम तो जो है ना कह रहे हैं कि दूसरे की चीजों को अपनी चीज कहना। अब जी। जी। बताओ, लक्ष्मीकांत जी ने एक जी। भजन लिखा, जी। रघुपति राघव। राघव जी। राजा राम, पतित पावन सीताराम, जी। जी, विग्रह बिल्कुल। विग्रह सो विग्रह समथिंग, और फिर हाँ। जो है तुलसी सालिग्राम, ये इस हाँ। तरीके जी। का है वो। जी। जी। अब उनको जो है ना इन्होंने दुष्टा पूर्वक अल्लाह अकबर तेरो नाम और सबको जो है ना वो एक समान सन्मति और दे ये सब, भगवान। ये हाँ। सब तो ये हाँ। जो है क्या हमारे महात्मा गांधी जी की दुष्टता नहीं है? हाँ, उन्होंने उनको भी जोड़ दिया, बिल्कुल। नहीं, उनको कहना चाहिए था कि हाँ। हमारे लक्ष्मीकांत, पंडित लक्ष्मीकांत जी ने ये बनाया है जी। आज की आवश्यकता को देखते हुए, चूंकि हिंदू मुस्लिम को एक करना है, हाँ। लिहाजा मैं इसको थोड़ा सा नए रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं। जी। जी। ये तो नहीं कहा उन्होंने। हाँ। हाँ। उन्होंने अपनी सील लगा दी, कॉपीराइट लगा लिया कि ये जी। तो महात्मा गांधी का है। जी। तो मेरा ये कहना है कि महात्मा गांधी जी को, जो कि स्वयं जो है अंग्रेजों के एजेंट थे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जी। ये महात्मा गांधी जी ने 2019 में कोर्ट में जी। एक बयान दिया है। उस बयान का जो है ना मैं यही कहा है कि मैं तो आपका हम्बल सर्वेंट हूं, मैंने आपकी ये सेवाएं की हैं, आपने मुझे ये पदक दिए हैं, मैं तो जी। आपका एजेंट हूं। ये मैंने नहीं, ये महात्मा गांधी ने स्वयं कोर्ट में अपने स्टेटमेंट में कहा है। अच्छा। मैं नहीं कह रहा हूं, हाँ। हाँ। ये महात्मा गांधी जी ने कोर्ट में कहा है। जी। जी। उनके ऊपर चार्ज लगा था कि जो ये खिलाफत मूवमेंट है, जो कि खिलाफत नहीं खलीफा था, तो जो जी। खलीफा मूवमेंट है जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं था, जी। उसमें जो है महात्मा गांधी को ऊपर आरोप लगा था। राइट। जी। जी। तो उसके जवाब में महात्मा गांधी जी ने ये सब बातें कोर्ट में कही हैं, जो एक किताब में छपी हुई हैं। जी। अच्छा। हम्म। जी। वो किताब है, मैं खोज के बताऊंगा आपको, उस जी। किताब में जी। उससे छपा गया है। जी। वो किताब की कॉपी हमने मंगाई थी, मेरे पास है। अच्छा। अच्छा। अब अच्छा। मैं उसको कहाँ पड़ी हुई है मुझे जानकारी में नहीं है, हाँ। लेकिन हाँ। वो किताब मैंने मंगाई थी। जी। 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 तो चलिए, बहुत बहुत बढ़िया लगा भाई साहब। और अगला अगला देखिए मैं अपना आपको ये सब्जेक्ट। बताऊं, जो हम और आप बात कर रहे हैं, जी। ये देश के बदलाव की बात है। और हाँ। मैथिली शरण गुप्त कोई छोटी मोटी बात नहीं करने वाले हैं। जी। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि अच्छे भारत का संकल्प लो, मैं जी। आपको चंद दिनों में महापरिवर्तित भारत दे दूंगा, जिससे राजनीतिक पार्टियां, राजनेता विलोपित हो जाएंगे, आपकी जी। प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी। क्या बात। प्रशासनिक क्या। व्यवस्थाओं में बैठे हुए लोग निर्णय ना लेने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए उनको तनख्वाहें नहीं मिलेगी, वो काम करेंगे, उस काम का उसी समय आकलन होगा, उनका काम की इफिशिएंसी क्या है, क्या। वेशभूषा क्या है,
और हाँ, उनका व्यवहार क्या है, इन क्या तीनों बात चीजों का है, आकलन क्या होगा। बात है, क्या बात और है, उसी क्या समय उनको एक रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी और जी, इसी को जो है ना जोड़कर उनकी एसीआर बनेगी। भविष्य में भारत में कोई भी वरिष्ठ अधिकारी या राजनेता किसी की एसीआर नहीं लिखेगा, जय हो, बहुत किसी बढ़िया की भी बात कही एसीआर आप, नहीं लिखेगा। बहुत बढ़िया और बात कही। भारत में किसी भी अधिकारी की पोस्टिंग कोई व्यक्ति नहीं करेगा, उसके जी, काम के आधार पर जो उसकी कंप्रहेंसिव एसीआर खुद बनेगी, क्या बात, उसके आधार पर उसकी पदोन्नति होगी, उसी के आधार पर उसकी पोस्टिंग होगी। आज का जो स्थानांतरण उद्योग है वो समाप्त हो जाएगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात, तो बहुत अशोक बढ़िया जी भाई जो है साहब। ये वार्तालाप अब आपको समझ में आना भाई चाहिए कि साहब पहले पूरा क्यों नहीं समझ हुई। में आ गया, पूरा समझ में आ गया। आपने तो अगले यानी कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक है, लेकिन आपने तो चौथे दशक को उकेर के रख दिया। ये दशक जो है ये सिमट जी, के अभी पैदा हो जाएगा। जी, जी, ये उस दशक तक नहीं जाना पड़ेगा, जी, ये जी, अभी होगा। जी, जी, यदि ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी प्रथम सेवक महापूज्य को यदि अकल आ जाए तो ये जी, 2029 के पहले हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात, लेकिन क्या बात। लोग बाग दुष्ट हैं, उन्हें हाँ, दुष्टता में आनंद आता है। इसी हाँ, इसी हाँ, भोपाल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कुछ साल पहले कहा था जी, कि अजीत पवार जो है एक बहुत भ्रष्ट बेकार आदमी है, वो जेल में चक्की पीसेगा, चक्की पिसिंग पिसिंग पिशिंग पिसिंग पिसिंग। पिशिंग, हाँ, याद है, यही भोपाल में कहा था। खूब मुझे याद है, खूब मुझे और याद 3 दिन बाद इसी दुष्ट व्यक्ति ने उसी अजीत पवार को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री है। बना और दिया। कंधे पे हाथ रखा स्टेज पे। तो ये क्या क्या बात, दुष्टता है। क्या बात, क्या ये बात, अच्छे लोग नहीं हैं, क्या ये बात दुष्ट है, लोग हैं। क्या बात ये है, क्या बात, राजनेता नहीं है, ये खरीदे हुए क्या गुलाम। बात है, क्या बात। भाई साहब एक मेरी पंक्ति है छोटी सी, बहुत पहले से मैं कहता हूँ, आपको भी ज्ञात होगी फिर वो, जी। कि भारत के संसदीय जैसे मंदिर में, हम्म। भारत के संसदीय जैसे मंदिर में 100 में से 95 बैठे बेईमान, फिर भी मेरे भारत देश की भोली भाली जनता कहती है मेरा भारत देश महान। आपने बहुत अच्छे शब्दों में कहा, लेकिन हाँ, मैं इसी संसद की जरा कलई खोल दूं। जी, 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 आपको मैं आंकड़ों से अवगत कराता हूं। जी, जी, हमारे पार्लियामेंट में 543 लोगों का चुनाव होता है। जी, 2 लोग जो है वो एंग्लो इंडियन ओरिजिन के नामित किए जाते हैं। जी, मैं दुष्ट राजनेताओं से पूछता हूं, जी, ये अंग्रेजों की औलाद का नामांकन का प्रावधान क्या हमारी गुलामी का प्रतीक नहीं है? चलिए उस बात को बिल्कुल, भूल जाते हैं। जी, 543 में से 2024 का जो पार्लियामेंट गठित हुआ है उसमें 251 जो है आपराधिक चरित्र के लोग हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, जो कि 46% है। बिल्कुल, बिल्कुल, 170 सांसद जी, गंभीर अपराध के अपराधी हैं, हत्या, बलात्कार, लूट, हाँ, किडनैपिंग। हाँ, बिल्कुल, 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 और इनमें से 27 तो कोर्ट से सजा प्राप्त कर चुके हैं जी, अपील की ऑक्सीजन में, और इन दुष्ट राजनेताओं के संरक्षण में वो पार्लियामेंट में पहुंच गए। बिल्कुल। मुझे मुझे 15-20 तो मुझे नाम ही याद है। मैं बिल्कुल, आपसे अब पूछना चाहता नाम हूं नहीं लेना अशोक मीना जी, चाहते, बिल्कुल, अशोक मीना बिल्कुल, जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जी, हमारा पार्लियामेंट है या अपराधियों का जमघट है? इस अपराधियों का दुष्टता का जमघट दंड है ये, अब इन राजनेताओं को मिलना ही होगा। मिलना ही इस देश चाहिए। से राजनेता और राजनीतिक पार्टियां दोनों को विलोपित होना ही होगा, और ये केवल एक ही चीज से संभव होगा, अच्छे भारत के संकल्प से। क्या बात है, क्या अच्छे बात, भारत का संकल्प वो दिया होगा जो इस भयावह अंधेरे को नष्ट कर देगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है, ये भी रिकॉर्ड हो रही है। ये अशोक मीना ये जी, आपका देश के नाम क्या संदेश है? ये कहाँ हो रही होगी रिकॉर्ड भाई आप चिंता मत करिए, आप तो संदेश दीजिए। साहब? मेरा मेरा तो यही संदेश है भाई साहब, कि एक दिन हमारा ये आताताइयों से जो काली चमड़ी के अंग्रेज हैं, गोरी चमड़ी के, उन्हें इतना नहीं लूटा, लेकिन इन्होंने तो हमारे जो अंतरकरणीय 4 इंद्रियां होती है इन पे भी कब्जा किया हुआ है।
जो कि मन बुद्धि चित्त अहंकार 10 इंद्रियां तो हमारी ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री है ही, लेकिन मेरा भारत देश फिर से गुरु बने, मेरा भारत देश फिर से सोने की चिड़िया बने। मैं अशोक मीना, मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश और प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत, आज घोषणा करता हूं कि क्राइम फ्री भारत मिशन जी चंद समय में 2030 के पहले जी इस देश को जो है विश्व का सिरमौर बना देगा, विश्व गुरु बना देगा। जी भारत जो है पूरे विश्व का विश्व गुरु ही नहीं होगा बल्कि मार्गदर्शक होगा और एक सतयुगी विश्व स्थापित होगा। क्या बात है, सतयुगी विश्व। क्या बात है, क्या बात। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय शुभ रात्रि भाई साहब। शुभ रात्रि।